नमस्कार। कोरोना जैसी विश्व महामारी में आज पूरा देश संकट की स्थिति में है। हर व्यक्ति आज अपने बचाव में हर तरह के तर्क और वितर्क दे रहे हैं। कोरोना एक ऐसी समस्या है जिससे सरकार हर मिनट हर घंटे कुछ न कुछ उपाय निकाल रही है। आज इसी से सिलसिले में हमारे मित्र राजेश जी से हम जानना चाह रहे हैं कि कोरोना को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। धन्यवाद। कोरोना का अभी वर्तमान में जो लहर है वह काफ़ी चिंताजनक है। हम लोगों ने इस लहर में बहुत अपने शुभचिंतक को, अपने बीच रह रहे लोगों को खो दिया है। इसका कारगर उपाय जो है स्वयं की सतर्कता है, भीड़ भाड़ से बचना है, मास्क लगाना है। सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया है उसके अनुसार हम लोगों को चलना है। लॉकडाउन के अनुरूप हमको अपने कार्य को भी देखते हुए ज़रूरत है तभी निकलना है बाहर, नहीं तो अपने घर में फ़िलहाल रहना है। अगर हम लोग सतर्क रहेंगे तो आगे फिर हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। राजेश जी, यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि कई लोग कोरोना का मजाक बना रहे हैं, जबकि आप भी आए दिनों एक सक्रिय रूप से न्यूज़ चैनलों पर जुड़े हुए रहते हैं। कई ऐसे खबरें देखने के लिए मिल रही है जिसमें कोरोना वॉरियर्स यानी कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनकी भी मौत की खबरें आ रही हैं। तो कुछ लोग इसको एक तरह से मजाक बना रहे हैं, इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, ये सारी जो भी बातें अभी आ रही है कोरोना को लेके, कोई मजाक बना रहा है, कोई इसके बारे में भ्रम फैला रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। कोरोना किसी भी तरह से हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ हम लोग जितनी सतर्कता बतलेंगे उतनी हमारी भलाई है। जहाँ तक रही इसका मजाक बनाने के लिए, तो हम कहना चाहेंगे उन लोगों से कि जाके आप उन परिवारों से मिलिए, उन परिवारों को देखिए जिन्होंने कोरोना में अपना परिवार खो दिया, अपना सब कुछ जो है उसका तबाह हो गया। एक एक घर में संक्रमण से 10 दिन 12 दिन में जो है 2-2 आदमी का जो है कोरोना का शिकार हो गया। सो जागरूकता फैलाने की बात है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। जागरूकता ही इस समय हम लोगों का बचाव कर सकती है। इसके लिए हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे युवा पीढ़ी हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, उस पर भ्रम नहीं फैलाएं। सरकार के अनुसार अपने को परहेज रखें, इसी में सबकी भलाई है। राजेश जी, आप तो कोरोना के प्रथम काल से भी परिचित हैं। आपने काफ़ी सेवाएं की थी, ये सभी लोग जानते हैं। ये दूसरा काल काफ़ी खतरनाक है, इससे आप कैसी जागरूकता फैलाएंगे कि लोग सतर्क रहें? मैंने पहले भी कहा, दूसरा जो ये कोरोना का लहर है वो काफ़ी ही मर्माहत करने वाला है, काफ़ी खतरनाक है। पिछले साल भी हम लोगों ने इसके बचाव के लिए जो है अपने क्षेत्र में लोगों को मास्क का वितरण करवाया, घर घर सैनिटाइजेशन का काम करवाया। इस बार भी सबों को मास्क सरकारी तौर पर उपलब्ध कराई गई है। लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। भीड़ भाड़ इलाके में जाने से लोगों को बचना चाहिए। इस बार भी सब जगह जो है घर घर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। राजेश जी, इस बार देखने के लिए मिल रहा है लोग कोरोना के कारण काफ़ी परेशानी में हैं, लेकिन कई जगहों पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कई लोग अभी बेरोजगार हो जा रहे हैं। इसका क्या उपाय आगे भविष्य में निकाला जाए कि लोग बेरोजगारी के बाहर निकल सकें? देखिए, ये सब तो अब सरकार निर्णय लेगी बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी अपने जीवन को बचाना है। इस काल में जहाँ तक कंटेनमेंट जोन की बात है, तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग इस जोन का मजाक बना देते हैं। जब तक पुलिस रहती है परहेज से रहते हैं, पुलिस आती है फिर बाहर में निकलते हैं, घूमते हैं। कोई भी हो, रोज़गार की समस्या तो है,
गरीब मजदूरों की समस्या तो है, लेकिन उसके लिए भी कुछ न कुछ उपाय ज़रूर किए जाएंगे। आज रोज़गार को लेके अगर हम लोग फिर से उसी तरह चलेंगे तो फिर कोरोना को भी हम लोग बुला रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। रोज़गार भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ कोरोना से बचाव भी ज़रूरी है। राजेश जी, कई लोग कोरोना को मजाक बता रहे हैं, कई लोग कोरोना के बारे में भी समझ नहीं रहे हैं, कई तरह के कुतर्क दे रहे हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये इस परिस्थिति में कोरोना को लेके मजाक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारा विश्व इससे तबाह है, विकसित देश वो भी तबाह है। हम लोग तो जनसंख्या में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी आगे हैं। हम लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पुलिस हो, प्रशासन हो, उनको जो गाइडलाइन दी जाती है उस हिसाब से वे चलते हैं। हम लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और आजकल भ्रामक खबर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसी से हम लोग बच सकते हैं। पुलिस के अनुसार अभी ज़रूरत के समय निकलने पर ही जो है निकलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग हैं कि कुछ वैसा काम भी नहीं है, फिर भी हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो इस स्थिति में तो पुलिस की कार्रवाई हमको झेलनी पड़ सकती है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लेकिन हम लोग घरों में बैठने के बजाय सड़कों पर टहलते हैं। भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना चाहिए, फिर भी हम लोग जाते हैं। दुकानदारों के लिए एक समय सीमा तय की गई है। अगर सभी दुकानदार उसी समय उसी अनुरूप दुकान को खोलेंगे तो ग्राहक से भी निवेदन करेंगे कि वो उसी टाइम उनके पास खरीदारी के लिए पहुँचें। इससे जो है आप कोरोना से बच सकते हैं, प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं और हम सभी लोग सुरक्षित भी रह सकते हैं। राजेश जी, आप अपने क्षेत्रवासियों को कोरोना से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों से यह अपील करना चाहते हैं कि इस समय कोरोना से बचाव के लिए कुछ चीज़ें जो है हमको खुद से ही करनी पड़नी चाहिए। सबसे पहले तो है मास्क जब भी घर से बाहर निकलें या किसी जगह पर जाएं तो मास्क अवश्य पहने। हो सके तो 2 लेयर का मास्क जो है, इस वजह अभी जो है कोरोना का स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए 2 लेयर मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है। भीड़ भाड़ इलाके में जाने से लोगों को बचना चाहिए। अपने हाथ को बार बार धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। यही सब बचाव है, इस का हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद राजेश जी।